हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे। और 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड फिर डिस्कस करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करेंगे हम लोग। So without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म किए हुए हमें ये बताना है कि जो ये रैशनल नंबर गिवन है हमारे पास 10 दिया हुआ है, 10 पार्ट गिवन है, और क्या ये टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना चाहिए कि अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल लूँ टर्मिनेटिंग के केस के लिए, तो अगर आपके पास 1/10 है तो बच्चों बताओ क्या होगा आंसर इसका आंसर होगा 0.1। क्या ये टर्मिनेटिंग है? यस, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, सिमिलरली 1/100 है आपके पास, तो दिस इज 0.01। क्या ये टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर है आपके पास इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 × 5। और इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं 100 के? दिस इज 10 स्क्वायर। और 10 का क्या था? 2 × 5 और स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर इसके फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गया कि अगर डिनोमिनेटर में इफ इट इज ऑफ द फॉर्म 2n into 5m, where n and m are positive integers, then we will have क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? कब होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? अगर डिनोमिनेटर में 2n और इंटू 5m का फॉर्म होगा, तो हमारे पास जो वेयर n एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जो भी रैशनल नंबर गिवन है हमने डिनोमिनेटर में देख लिया पार्ट क्या क्या है, 2n और 5m के फॉर्म में, तो वो टर्मिनेटिंग करेगा। ठीक है, क्लियर है चीज़? अब ये चीज़ को ध्यान रखते हुए पहला पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 13/3125। अब जल्दी से बच्चों बताइए 3125 के फैक्टर्स। 3125 के फैक्टर्स 5 6 30, 5 2 10, 5 25 टाइम्स एंड 5 5 और 5 1 दा। तो अब बताइए डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? 13/3125 कैन बी रिटन एज 13/5 यहाँ पे देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 क्लियर है? अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें 2^5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा? सबसे पहले ये बताइए क्या मैं ये कर सकता हूँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मैं 2^5 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, कैंसिल आउट कर जाएंगे और आपके पास 13/5 ही बचेगा। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को मैंने ऐसे क्यों किया मैं आपको दिखाता हूँ। 13 × 2^5 अपॉन दिस इज 5 × 2 इज 10^5। अब डिनोमिनेटर में 10^5 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज ऑफ द फॉर्म 2n into 5m, where n and m are positive integer।
ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी नो दैट 13 अपॉन 3125 will have a terminating decimal expansion। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं किया, राइट, कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने यूज़ नहीं किया, हमने बस डिनोमिनेटर को का फॉर्म देखा, क्या वो फॉर्म 2n इंटू 5m का फॉर्म है, अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, वो रैशनल नंबर जो हमारे पास है दैट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 17/8। सेकेंड 17/8। ठीक है बच्चों, अब बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 17/2 क्यूब, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 2 क्यूब है, क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको 5 क्यूब बाय 5 क्यूब कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 17 इंटू 5 क्यूब अपॉन 10 रेज टू पावर 3। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखते ही हमें समझ में आ रहा है, दिस इज ऑफ द फॉर्म, this is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are positive integers. Therefore, we know that 17/8 will have a terminating decimal expansion। क्लियर है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 5 क्यूब से क्यों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, स्मार्ट मूव किया ताकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 10 आ जाए, 10 का फॉर्म आ जाए, राइट, 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्यूब है 3 है। ठीक है, अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास 64/455, 64 पार्ट 3 64/455। सिमिलर पैटर्न पे हमने जो ऊपर किया है 455 के फैक्टर्स निकालेंगे, हमारे पास हैं 5 इंटू 9 5 45, 5 इन 5 7 21 एंड 13 इंटू 1। तो therefore 64/455 कैन बी रिटन एज 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास अपार्ट फ्रॉम 5 यू हैव 7 एंड 13। ठीक है, 7 एंड 13, और हमें क्या पता है, क्या ये फॉर्म है 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m का, नहीं है। तो लिख देते हैं, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m, and also it contains other factors, that is 7 and 13, right? Therefore we know that 64/455 will not have a terminating decimal expansion। ठीक है, will not have a decimal
विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। और बस फिर है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपके पास है 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600। ठीक है, अब आप इसको 1600 के फैक्टर्स लिखिए, 1600 के सारे फैक्टर्स लिखिए। 2 8 या 16 0, जितनी जल्दी फैक्टर्स लिखेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। ठीक है, रटना नहीं है हमें, हमें समझते चलना है कि हमने ये स्टेप लिया तो क्यों लिया। ठीक है बच्चों, रट के कुछ नहीं होने वाला। अब 15 अपॉन 1600 कैन बी रिटन एज 15 अपॉन 2 रेस्ट पावर 4 5 6, 2 रेस्ट पावर 6 इंटू 5 रेस्ट पावर 2। अब क्या ये फॉर्म है 2 रेस्ट पावर, हमें क्या दिख रहा है, दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 रेस्ट पावर n इंटू 5 रेस्ट पावर m। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या है, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, देयरफॉर दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है ये चीज, तो हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को। The above denominator, the denominator is of the form 2 raised power n into 5 raised power m. Therefore, it is terminating decimal expansion. ठीक है, क्लियर है बच्चों ये चीज। ठीक है, फिर है हमारे पास फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 29 बाय 343, 29 बाय 343, 29 बाय 343। सेम पैटर्न पे 343 के हम लोग सारे फैक्टर्स देखेंगे। क्या है 343, दिस इज 7 49 7 7 जा and 7 1 जा, तो 29 अपॉन 343 कैन बी रिटन एज 29 अपॉन 7 क्यूब। अब डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ पावर n इंटू 5 रेज़ पावर m। देयरफॉर क्या होगा ये बताइए आपको, नॉन टर्मिनेटिंग। देयरफॉर द डिनोमिनेटर, यहाँ पे लिखिए द डिनोमिनेटर is not of the form 2 raised power n into 5 raised power m। ठीक है, therefore we know that 29 by 343 will not have terminating decimal expansion। ठीक है, therefore it is non-terminating, therefore it is non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब 6 पार्ट, रटना नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, बहुत ही शालीन तरीके से समझना है और क्वेश्चन को करना है। ठीक है, 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। बताइए बच्चों, देख के क्या समझ में आ रहा है, दिस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ पावर n इंटू 5 रेज़ पावर m। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं द डिनोमिनेटर
is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. Therefore, it is terminating. Decimal expansion. करेक्ट. ठीक है, घबराने की कोई जरूरत थी नहीं इसके अंदर. सेवेंथ पार्ट आपके पास है 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर 5. 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर 5. अब देखते ही हमें क्या समझ में आ रहा है, इस डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर है दैट इज 7 जो कि इस डिनोमिनेटर को 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m के फॉर्म में नहीं रहने दे रहा है. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो जा रहा है उसके साथ. ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं. we can easily see that the denominator is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, right? Therefore, we know that 129 upon 2 square into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 5 will not have terminating decimal expansion. अब यहाँ पे लिख सकते हैं it is also having other common factor. ब्रैकेट में लिख लीजिए 7. ये कंप्लीट पिक्चर देगा. ठीक है, 8 पार्ट क्या है आपके पास 6 अपॉन 15. अब यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों. 6 अपॉन 15. अब इसको बताइए क्या लिखोगे आप. इसको आप 6 अपॉन 3 इंटू 5. बच्चों अब यहाँ पे देख के ऐसा लगेगा कि दिस इज, भाई इसका फैक्टर 3 भी है, राइट? तो हमें देख के तो ये लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पर क्या ऐसा सच में है? एक बार और क्लोजली लुक देखते हैं. दिस 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में क्या है 3 इंटू 5. ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रह गया? आपके पास रह गया 2 अपॉन 5. अब यहाँ पे इंटू 2 कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, यू विल गेट 2 इंटू 2 इज 4 बाय 10. क्या ये टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n into 5 रेज़ टू पावर m. Correct? Therefore, it is terminating. 8 माने 6 अपॉन 15. 6 अपॉन 15 is terminating. क्लियर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, 9th पार्ट है आपके पास. 35 अपॉन 50. 9th पार्ट है 35 अपॉन 50. अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं आप? 3 5 अपॉन 50 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 35 अपॉन 2 इंटू 5 स्क्वायर, राइट? लिख सकते हैं. अब हमें क्या दिख रहा है? दिस इज ऑफ द फॉर्म
2n इंटू 5m दिख रहा है हमें। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, therefore it is terminating decimal expansion। ठीक है, अब लास्ट पार्ट आ जाते हैं, 10th पार्ट। ठीक है, तो 10th पार्ट है आपके पास 77 बाय 210, 77 बाय 210, 77 बाय 210। आप बताइए 77 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 11 अपॉन 210। 210 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो 2 1 द 2, 0 2 5 द 10, 7 1 ज 7, 35, 3 5 द 15 एंड 5 1 द। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5। और आप ध्यान देंगे ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर 3 दिखाई दे रहा है अपार्ट फ्रॉम 2 रेस्ट पावर n एंड 5 रेस्ट पावर m। अगर ये 3 एक्स्ट्रा फैक्टर दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 is not of the form, correct, not of the form 2 to n and 5 to m, since it has other factor also, ब्रैकेट में लिख लो 3। क्लियर है, therefore it is non terminating decimal expansion। ठीक है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है बच्चों, आई होप बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। और फिर भी मेरा बार बार आपसे ये कहना है, कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी अगर आप लोग मिस कर जाते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।